झारखंड की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, कौन बनेगा कहां का जनप्रतिनिधि, ये सब कल साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से सूबे की 81 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती होने लगेगी। रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। सभी जिलों में काउंटिंग के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है। पंडरा बाजार समिति में रांची जिले के 7 सीटों का मतगणना होना है। कुल 138 टेबल ईवीएम के लिए हैं, जबकि 42 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए है। 7 विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना होगी। ईवीएम के लिए तमाड़ में 16, सिली में 16, खिसरी में 20, रांची में 20 और हटिया में 22, कांके में 22, मांडर में 22 टेबल होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए अलग अलग टेबल का निर्धारण किया गया है। सुबह 8 से मतगणना शुरू होगी और इसे लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर रखी है। कल काउंटिंग सेंटर्स की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली सी होगी। बाजार समिति के दोनों मुख्य पथ की 500 मीटर की दूरी पर ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मीडिया सेल की व्यवस्था की गई है, जहां सभी राउंड की गिनती की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह फोन और टीवी की व्यवस्था भी होगी। मीडिया सेल में प्रवेश अधिकृत पास के आधार पर होगा। तो पंडरा के स्ट्रांग रूम से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। दीपक, अब कल मतगणना होगा। मतदान तो हो चुका है और सबकी निगाह इस गणना पे है, सबकी निगाह नतीजों पे है। वहां की क्या कुछ तैयारियां? दीपक, जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद अब मतगणना जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और देर रात तक चलेगी। मतगणना जैसे ही शुरू होगा उसके बाद रुझान आना चालू हो जाएगा। अब रुझान जो आएगा उसमें देखना होगा कि कौन बढ़त बनाए हुए है और अंततः जो है वो दोपहर यानी कि देर शाम के बाद जो है वो परिणाम, वो कहीं ना कहीं परिणाम का जो तस्वीर है वो दिखाई देगा कि किस ओर जो है वो परिणाम जा रहा है। कौन दल जो है सत्ता में काबिज होने के लिए जो जादुई आंकड़ा है उसके करीब पहुंच रहा है और कौन उम्मीदवार जो है वो जीत के करीब आगे बढ़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें कल देर शाम के बाद जो है वो तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। कुल 1211 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और कई ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सिटिंग एमएलए है, पूर्व विधायक है, ऐसे लोगों का जो साख है वो दांव में लगा हुआ है और सभी को इस बात की चिंता है कि वो अपने सीट पर कैसे कब्जा को आगे बरकरार रखे। जो पूर्व विधायक है, जो पहले से उस सीट पर कब्जा रहा है जिनका, वो कैसे दोबारा उस सीट पर कब्जा जमाए। ये तमाम चीज़ों की चिंता जो है ख़ास तौर पे चुनावी मैदान में खड़ा उम्मीदवारों को सता रही है। और आज क़यामत की रात है और जिस तरीके से कल मतगणना प्रारंभ होगा उसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी लगभग पूरी है, हो चुकी है। तमाम स्ट्रॉन्ग रूम जो जिला में बनाए गए हैं वहाँ पर तैयारी लगभग पूरी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये रांची के कृषि बाजार समिति स्थित जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है इसकी तस्वीर है और यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा जो है घेरा बनाया गया है। जिन लोगों को यहाँ पे प्रवेश की इजाज़त है बाकायदा उनकी चेकिंग यहाँ पे की जा रही है। 3 जगह पे चेकिंग और हस्ताक्षर के उपरांत जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने की जो इजाज़त है वो दी जा रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। 3 लेयर में जो सुरक्षा बनाया गया है, 3 जगह पर बैरिकेटिंग लगाया गया है और तीनों जगह से जो है वो सुरक्षा को लेकर के जो पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान जो तैनात है। और जो लास्ट वाला जो आप जो घेरा देख रहे होंगे वहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तैनाती है। सेंट्रल फोर्स के सुरक्षा घेरा में जो है उस जगह को बनाया गया है।
इसके अलावा 500 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे पल पल की गतिविधियों की जानकारी जो है और पैनी नज़र जो है वो रखी जा रही है। स्ट्रॉन्ग रूम के 500 मीटर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी भी लोगों को यहाँ पे प्रवेश पर नहीं अनुमति है, सिर्फ उन्हें ही अनुमति है जिनको पास निर्गत किया गया है, जिनको यहाँ पे आने के लिए अधिकृत किया गया है, उन्हीं को जो है यहाँ पे आने की इजाज़त है। इसके अलावा ट्रैफिक रूट्स पर भी बड़ा बदलाव किया गया है, जो कल देखने को मिलेगा। पहले सुबह से ही जो है वो ट्रैफिक रूट्स पर बदलाव देखने को मिलेगा, जो देर रात तक होगा। पिस्का मोड़ चौक से लेकर के तिलता चौक का जो दूरी है, उस सड़क पर जो है ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। खासतौर पे छोटे बड़े वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी, क्योंकि कल जैसे ही मतगणना प्रारंभ होगा उस दरमियान तमाम राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, उम्मीदवारों के जो समर्थक है, उनकी भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे की गई है। अब जब 1211 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला कल होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें और बेचैनी जो है वो फिलहाल बढ़ी हुई नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि कल जब परिणाम सामने आएगा वो परिणाम क्या होता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से महिला वोटरों की जो आंकड़े बढ़े हैं, वो किस ओर जो इशारा कर रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि महिला मतदाताओं को साधने के जो प्रयास है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया। मैया सम्मान योजना की जो बात है वो सामने आई। मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है और आने वाले समय में दिसंबर माह से 2500 रुपये देने की बात की जा रही। वहीं भाजपा के द्वारा गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया देने की जो घोषणा है वो मैनिफेस्टो के जरिए किया गया है। आजसू पार्टी के द्वारा जो है 2500 रुपया नारी सम्मान योजना के तहत घोषणा की गई है देने की। तो महिला मतदाताओं को साधने की जो कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है। लेकिन अब महिला मतदाता का रुझान जो है वो किस ओर रहा है, जो ईवीएम के जो बटन है उसमें दबाया गया है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कई फैक्टर है, चूँकि झारखंड प्रदेश में रुझान किसी भी तरफ हो, दीपक, महिलाओं का रुझान किसी भी तरफ हो, लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी है, अगर देखा जाए पुरुषों में महिलाओं में, तो महिला 10 लाख वोट से 10 लाख कुछ वोट से पुरुषों से आधा अधिक है। यानी कि महिलाओं ने मतदान तो किया है। अब गोगो दीदी योजना हो जाए, आधी आबादी की विकास की बात कर ले, या मैया सम्मान योजना की बात कर ले, यानी कि तमाम योजनाओं का जिक्र कर ले, महिलाएं इस बार पुरुषों से अधिक बढ़ चढ़ कर मतदान भी की है और जागी भी है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा के इस बार जो चुनाव हुए हैं, जैसा हमने कहा भी कि तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ये कोशिश की गई कि महिला मतदाताओं को कैसे साधा जाए और अपने पक्ष में लाया जाए। इसको लेकर के तमाम तरह की घोषणा जो है वो की गई। मैया सम्मान योजना की बात करें, गोगो दीदी योजना की बात करें या फिर नारी सम्मान योजना की बात करें, तो ये तमाम जो घोषणाएं की गई वो महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए की गई। लेकिन इन सब के बीच महिला मतदाताओं का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बूथों में देखने को मिला। जिस वक्त मतदान चल रहा था, 2 चरण में जो मतदान हुआ, और यही आलम है या नतीजा है कि जो है 10 लाख से अधिक जो है महिला मतदाता घरों से निकलकर ईवीएम का बटन दबाने के लिए बूथ तक पहुंचे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात वही है कि ये सभी अलग अलग दलों के द्वारा जो महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश जो है वो घोषणा के जरिए की गई, तो महिला मतदाताओं का रुझान किस ओर है वो देखने वाली बात होगी। और वो जब परिणाम आएगा सामने तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से इस बार का जो चुनाव हुआ है और इसमें कई छोटे दल हैं, जैसे JLKM की बात करें तो उनका भी जो कैंची जो चला है वो किस पर चला है, किस वोट बैंक पर चला है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे उनका फैक्टर जो है, उनका दबदबा जो है वो देखने को मिला है इस बार के चुनाव में। तो अब देखना होगा कि जो परिणाम है वो क्या परिणाम आता है। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा भी, रांची जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा, तमाड़, मांडर, रांची, सिल्ली, खिजरी,
कांके और हटिया, ये 7 विधानसभा सीटों का लिए जो मतगणना है वो पंडरा कृषि बाजार स्थित जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है यहाँ पे मतगणना होगी। और इसके लिए जो टेबल बनाया गया है और उस टेबल में जो है मतगणना होगी, जिसमें तमाड़ में है 16 टेबल बनाए गए हैं और सिल्ली में 16, खिजरी में 20, रांची में 20, हटिया में 22, कांके में 22 और मांडर में 22। ये टेबल जो बनाए गए हैं उसमें राउंड बाई राउंड जो है वो काउंटिंग होगी और काउंटिंग का जो फिगर है, जो परिणाम का फिगर है, आप कह सकते हैं कि देर शाम तक वो क्लियर होता हुआ दिखेगा। अब देखना होगा कि सूबे में जो सरकार है वो किसकी बनती है, क्या मौजूदा गठबंधन की सरकार रिपीट करने जा रही है या फिर एनडीए गठबंधन, खासतौर पे भाजपा जिस तरीके से चुनाव की घोषणा से पूर्व काफ़ी मेहनत किया, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी किया, तो वो मेहनत का मेहनताना क्या उन्हें मिलने जा रहा है, सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। ये तमाम चीज़ें कल चुनावी परिणाम जैसे जैसे साफ होगा, परिणाम आएगा, वो चीज़ें जो है स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज की रात क़यामत की रात है, यही वजह है कि तमाम उम्मीदवारों दलों का जो बेचैनी है वो बढ़ी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मेहनत तो सभी ने किया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस मेहनत की कीमत कैसे देती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।